हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट्स के पावर के बारे में। कैसे एक गुड हैबिट्स इंसान को कुछ नहीं से बहुत कुछ तक ले जा सकता है और कैसे एक बैड हैबिट्स इंसान को बहुत कुछ से कुछ नहीं तक ले जाता है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ नहीं से बहुत कुछ तक का सफर तय करना चाहते हो तो आपको अपने हैबिट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास बैड हैबिट्स है तो उसे छोड़ना पड़ेगा और गुड हैबिट्स को अपने लाइफ में एंट्री देना होगा। तो आप बैड हैबिट्स को कैसे छोड़ पाओगे और गुड हैबिट्स को कैसे सेट कर पाओगे, इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है द पावर ऑफ हैबिट, जिसके ऑथर हैं चार्ल्स डुइक। ये बुक 100 से भी ज्यादा एकेडमिक स्टडी, 300 से भी ज्यादा साइंटिस्ट और कुछ कंपनियों पर किए गए रिसर्च पर बेस्ड है। इस बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: इंडिविजुअल हैबिट्स, ऑर्गेनाइजेशन हैबिट और सोसाइटीज हैबिट्स। इंडिविजुअल हैबिट्स में आप जानोगे एक अकेला इंसान अपने हैबिट्स को कैसे सेट कर पाएगा। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन हैबिट्स में आपको जानने को मिलेगा एक सक्सेसफुल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की हैबिट कैसी होती है। और सोसाइटीज हैबिट में आप जानोगे हमारे समाज की हैबिट्स कैसी होती है और हमारे लाइफ में उसका कैसा इफेक्ट पड़ता है। तो पूरे बुक को हम 5 मेन चैप्टर से समझेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपकी टाइम भी बच सके। तो फर्स्ट चैप्टर है हैबिट्स लूप। हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत से काम ऑटोमेटिक करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना, टीवी देखना एटसेट्रा। कुछ काम इतने ऑटोमेटिक होते हैं कि जाने अनजाने में हम उस काम को डेली रिपीट करते हैं और ऐसे ही कामों को हैबिट्स कही जाती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि हम दिन भर में जितने भी काम करते हैं उनमें से 40% काम हम अपने हैबिट्स के हिसाब से करते हैं। और किसी भी टाइप्स की हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है: क्यू, रूटीन और रिवार्ड। क्यू वो चीज है जो किसी भी एक्टिविटी या काम को याद दिलाता है। जैसे कि अलार्म बजता है तो आप झटपट से जाग जाते हो, आपका दिमाग आपको अलर्ट कर देता है। अलार्म बजना और आपका जागना, ये क्यू हुआ। क्यू मिलते ही आप जो काम करते हो उसे रूटीन कहा जाता है। जैसे कि अलार्म बंद करके आप बेड से उठ जाते हो और बाथरूम की ओर चले जाते हो और ब्रश करने लगते हो, तो ये आपका रूटीन हुआ। और ब्रश करने के बाद जो फ्रेशनेस आप फील करते हो वो आपका रिवार्ड हुआ। कोई भी हैबिट्स क्यू, रूटीन, रिवार्ड इसी लूप में चलती है और ऐसे ही हैबिट्स बनती है। सेकंड चैप्टर है क्रेविंग। हम कोई भी काम या हैबिट्स तभी करते हैं जब हमें उस काम के लिए क्रेविंग या इच्छा होती है, और यही क्रेविंग हमें किसी भी काम को करवा सकता है। रिवार्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा, क्रेविंग उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। स्मोकिंग या अल्कोहल की हैबिट्स होने पर इंसान बार बार उसे करने लगता है और चाहकर भी उस हैबिट्स को छोड़ नहीं पाता है। इसका रीजन है क्रेविंग। जब कोई शराबी शराब नहीं पी रहा होता है तो उसके दिमाग में क्रेविंग शुरू हो जाती है। दिमाग सोचता है कि फिर से रिवार्ड कैसे मिले ताकि वो खुशी महसूस कर सके। इसीलिए दिमाग उस शराबी को क्रेविंग की स्ट्रॉन्ग डिजायर दे देता है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट बेचने में तभी सक्सेस हो पाते हैं जब वो लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट को यूज करने की क्रेविंग को क्रिएट करते हैं और क्रेविंग से क्यू को और क्यू से रिवार्ड को जोड़ देते हैं। तब जाके लोगों को उस चीज की हैबिट्स लग जाती है। टूथपेस्ट कंपनी पेप्सोडेंट को जब मार्केट में नया बेचने के लिए लाया गया था तब उसे कस्टमर के उस क्रेविंग के साथ जोड़ा गया जो ब्रश करने के बाद एक फ्रेशनेस की एहसास दिलाती है। और लोग सुबह उठने के बाद उस फ्रेशनेस को याद करते हैं, फिर वो पेप्सोडेंट से ब्रश करते हैं जिससे उनके दांत हेल्दी भी रहने लगे और पेप्सोडेंट कंपनी पूरे वर्ल्ड में बड़ी कंपनी भी बन गई। अगर आप भी किसी हैबिट्स को बनाना चाहते हो तो उसे एक इच्छा से जोड़ो। आपको वो हैबिट्स क्यों बनाना है, उसे क्यों पाना चाहते हो, तभी आप न्यू हैबिट्स की शुरुआत कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप वॉकिंग की आदत डालना चाहते हो तो इसके पीछे की इच्छा क्या है? जाहिर सी बात है, आपको हेल्दी रहना है और फ्रेश महसूस करना है। थर्ड चैप्टर है रिप्लेस बैड हैबिट्स विद गुड वन। किसी भी हैबिट्स को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, खास करके किसी बैड हैबिट्स को छोड़ना मुश्किल होता है। पर अच्छी बात यह है कि किसी भी बैड हैबिट्स को एक गुड हैबिट्स में रिप्लेस किया जा सकता है। हैबिट्स बदलने का एक गोल्डन रूल यह है कि क्यू और रिवार्ड को समान रखते हुए रूटीन को बदलना होगा। बहुत सारे लोग जब स्ट्रेस या डिप्रेशन में होते हैं तब वो सिगरेट या शराब पीने लगते हैं, क्योंकि सिगरेट या शराब पीने के बाद मिलने वाली रिलैक्सेशन ही उनका रिवार्ड होता है। तो ऐसे में जब कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है तो उन्हें सिगरेट या शराब पीने की इच्छा होती है। तो इस आदत को छोड़ने के लिए रिसर्चर ने उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने के लिए कहा है जिससे उन्हें सेम तरह की रिलैक्सेशन महसूस हो। और वो एक्टिविटी था मेडिटेशन या पुशअप करना या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करना जिससे उन्हें अच्छा लगे। ऐसे कई रिसर्च में लोगों की बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदला गया है और लोग एक बेहतर जिंदगी जीने में सफल हुए हैं। तो अगर आप कोई भी हैबिट्स को छोड़ना चाहते हो तो उस हैबिट्स के क्यू को समझो कि कब वो हैबिट्स की क्रेविंग होती है और उस हैबिट को करने के बाद कैसा महसूस होता है। तब उस क्यू और रिवार्ड को समान रखते हुए अपने रूटीन को बदल दो, यानी कुछ ऐसा काम करो जिससे आपको सेम रिवार्ड मिलता है। फिर आपको उस बैड हैबिट से छुटकारा मिल जाएगा। फोर्थ चैप्टर है कीस्टोन हैबिट। सभी हैबिट्स एक जैसे नहीं होते, कुछ हैबिट्स दूसरे हैबिट्स के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसे कीस्टोन हैबिट्स कहा जाता है। 1927 में पॉल ओनेल नाम का एक बंदा अमेरिका के एक एल्यूमिनियम कंपनी एल्कोया के सीईओ बने। एक मीटिंग के दौरान पॉल ने कहा वो कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाने के बजाय वर्कप्लेस सेफ्टी को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तब कंपनी के इन्वेस्टर को लगा कि पॉल बची कुची कंपनी को और बर्बाद कर देंगे, पर पॉल इस बात को जानते थे कि किसी भी कंपनी को बदलने के लिए सबसे पहले उसकी हैबिट्स को बदलना होगा। जब वो वर्कर की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना शुरू किया
किए तब कंपनी के मैनेजर और वर्कर इस बात पर सोचना शुरू किए कैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और ज्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाया जाए। इससे ये हुआ कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पहले से बहुत बेहतर हो गई, वर्कर्स के बीच इंटरेक्शन बहुत बेहतर हो गया और कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। फिफ्थ और लास्ट चैप्टर है विल पावर। विल पावर ऐसी चीज है जो सिखा भी जा सकता है और सिखाया भी जा सकता है। विल पावर को एक मसल की तरह समझे। जैसे एक्सरसाइज से मसल मजबूत हो सकता है, ऐसे विल पावर का लगातार प्रैक्टिस से एक मजबूत स्किल बन सकता है। स्टारबक्स की फेमस कॉफी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। वहाँ के एम्प्लॉइज को मुश्किल कस्टमर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हैंडल करने की टेक्निक सिखाई जाती है। उस टेक्निक का नाम है लेटे, जिसका फुल फॉर्म है लिसन, एक्नॉलेज द प्रॉब्लम, टेक एक्शन टू सॉल्व इट, थैंक देम, एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेन। अगर किसी एम्प्लॉय से गलती हो जाए तो वो कस्टमर को लेटे का यूज करके हैंडल करेगा। सबसे पहले वो कस्टमर की कंप्लेंट सुनेगा, फिर वो कबूल करेगा कि उसकी गलती है। उसके बाद वो उस गलती को सुधारने के लिए एक्शन लेगा। उसके बाद रेस्पेक्ट से थैंक यू बोलेगा और लास्ट में कस्टमर को बताएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन फील करे। स्टारबक्स के एम्प्लॉय के गुड बिहेवियर की वजह से कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलती है। इसीलिए स्टारबक्स सिर्फ कॉफी बेचने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ मिलने वाली गुड एक्सपीरियंस की वजह से जानी जाती है। आई होप कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ है तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी कंटेंट आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।